हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजी पर। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं विटामिन। जो बहुत बार जेट एग्ज़ाम में लगभग इसे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है और आईसीआर में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन। तो सबसे पहले हम विटामिन की खोज के बारे में बात करेंगे। तो जो विटामिन की खोज है वो किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी। तो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, चित्र से समझ लेना आप ना। एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा है तो उसको अपन को क्या क्या करना था? उसको पिलाना तो था दूध, पर अपन ने पिला क्या दिया? विटामिन। जैसे ही बच्चे को विटामिन हमने पिलाया तो विटामिन पिलाने से बच्चे में से कुछ रिएक्शन हुआ। तो बच्चा बोला कि मेरे पंख निकले, पंख। बच्चा अचानक से बोला कि पंख, मानो बच्चे के पंख आ गए। तो जो विटामिन की खोज वो किसने की? पंख ने। आप इससे याद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे विटामिन के प्रकार की। तो विटामिन के प्रकार वो मुख्य मुख्य प्रकार देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के। तो यहाँ से तो अपना जो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ए बी सी डी ई के हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से तो अपना क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि भैया कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और अब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। वैज्ञानिक नाम से ज़रूर आ सकता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी वैज्ञानिक नाम याद करने की ट्रिक। तो विटामिन्स के वैज्ञानिक नाम याद करने की जो ट्रिक है वो है रथ पर एक टॉफ़ी या चॉकलेट। चॉकलेट आपको समझाने के लिए लिख रखा है यहाँ पर, यानी टॉफ़ी है, यहाँ पर टॉफ़ी होगा। यानी जो अपन शादियों में आता है ना वो रथ, जिसके वो घोड़ा होता है, रथ होता है ना, उसके ऊपर क्या है अपनी एक चॉकलेट, यानी टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी, याद रखना, रथ पर एक टॉफ़ी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, रथ पर एक टॉफ़ी। तो इसका देखो प्रयोग कैसे होगा, रथ पर एक टॉफ़ी। तो रहस्य हो जाएगा यहाँ पर अपना, रहस्य हो जाएगा रेटिनॉल विटामिन ए का, रहस्य हो जाएगा थायमीन, पर यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट। पर यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। फिर विटामिन सी का नाम हो जाएगा, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर टो है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। फिर क है यहाँ पर एक क, तो कैसे हो गया? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी तक अपने नाम हुए वो ट्रिक से कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ई की बात करेंगे। तो विटामिन ए रथ पर एक टॉफ़ी, तो अपना एक तक आ गए थे, लास्ट है टो और फी। तो टो से हो जाएगा अपना विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा अपना फिलोक्विलोन। ये हो गया विटामिन के का वैज्ञानिक नाम, और ये हो गया ई का वैज्ञानिक नाम। तो ट्रिक बहुत अच्छी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे ये ट्रिक। तो बहुत से बच्चों के तो ये प्रॉब्लम आती है, विटामिन्स के नाम याद तो कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रेटिनॉल की जगह थायमीन कर देते हैं, थायमीन की जगह साइनोकोबलामिन कर देते हैं, जो B12 का वैज्ञानिक नाम है। इनमें आपको बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो। फिर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, तो जल में विलय है वो BC, वसा में विलय हुआ है ADEK। इनको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यह आ गया जल में विलय विटामिन बी और सी, इसको आप याद रखिए WBC, यानी कि बी और सी तो हो गया अपना विटामिन, और डब्लू हो गया वाटर। इसको आप याद रखिए एडिक, एडिक, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। जैसे कि जो कीड़ा होता है ना अपना, छोटा मतलब बोलते हैं ना कीड़ा, ये कीड़ा आ गया, कीड़ा होता है ना, छोटा सा जानवर होता है कुछ कीड़ा। तो वो कीड़ा ले लिया अपने, तो एक गिलास में तो अपन ने क्या लिया? मिल्क ले लिया, और एक में क्या लिया? वाटर। एक में तो वाटर और एक में मिल्क अपने ले लिया। तो मिल्क में आपको पता है क्या होती है? वसा होती है, और वाटर में वाटर होता है मिल्क में होती है वसा, वाटर में वाटर। तो फिर यहाँ पर देखिएगा, वो कीड़ा आना क्या किया आपने? कीड़ा वो मिल्क के अंदर डाला, तो मिल्क के अंदर कीड़ा एकदम से घुल गया, मतलब वो कीड़ा दिखाई ही नहीं दिया किसी को, और जो जल था उसके अंदर कीड़ा अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यानी कि जो कीड़ा है KEDA, केडा, कीड़ा है वो मिल्क यानी वसा, मिल्क में वसा होती है, इमल्सन के रूप में पाई जाती है। तो KEDA जो मिल्क में वसा होती है उसके अंदर
कीड़ा घुलनशील है, यानी कि KEDA जो विटामिन होता है वो वसा विलेय होता है, यानी कि आसानी से घुल गया दिखाई नहीं देगा। और जो वाटर में विलेय होता है और B और C। ठीक है, याद रख लेना ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहते हो तो। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे विटामिन के रोग और उनके स्रोत के बारे में। तो ज़्यादातर विटामिन एक का अपन को आज तक दे रखा था रतौंधी, लेकिन एक रोग और होता है जिसका नाम है ज़ैंथोफीलिया। यहाँ पर लिख रखा है ज़ैंथोफीलिया, ये भी आ सकता है वर्ड, और ये वर्ड ये भी आ सकता है आपको, ज़ैंथोफीलिया। तो इसका जो स्रोत है वो है पीले फल, यानी कि आम में विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। फिर होगा पपीता, गाजर, गाजर के अंदर रेटिनॉल, केरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए का नाम केरोटीन भी होता है, रेटिनॉल भी होता है। तो विटामिन ए गाजर में भी सर्वाधिक पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन है वो गाजर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। फिर अपन विटामिन बी की बात करें, यानी थायमीन की। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी के स्रोत क्या है? बेलपत्र जो शिवजी महाराज के चढ़ाया जाता है। धार्मिक महत्व है, एकमात्र फल है बेलपत्र, उसका धार्मिक महत्व है राजस्थान की संस्कृति में। याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। मिर्च धनिया, बेल मिर्च धनिया हो गया विटामिन बी का। फिर विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो ये अपन को प्राप्त होता है आंवला, चेरी, अमरूद। एक और आंवले से प्राप्त होता है, चेरी, अमरूद से। इसके अलावा यदि आपको बारबेडोस शब्द, ध्यान से सुनना, बारबेडोस, यदि बारबेडोस शब्द दे दे, फल जो अपना देखा हुआ भी नहीं है अभी तक, वो भी दे दे, तो उसमें विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है, बारबेडोस में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी तो नेचुरल होता है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है अपना। तो इसकी जो पूर्ति होती है वो किससे होती है? सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। बहुत से बच्चे तो ये सोचते हैं मैं तो धूप में नहीं बैठूंगा, धूप में काला हो जाऊंगा। अरे भैया, विटामिन डी लिया करो सुबह सुबह 10 बजे। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी आपकी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी रिकेट्स रोग से। तो सुबह सुबह 1-2 घंटे धूप में भी रहा करो। तभी तो आजकल के बच्चों के छोटे छोटों के वो ना, घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है, मम्मी ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो सनलाइट से हमें प्राप्त होता है। फिर विटामिन ई, तो विटामिन ई है वो, उसकी कमी से होता है बांझपन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेलिटी, बांझपन। ये होता है मूंगफली, मटर, दोनों द्विबीजपत्री है मूंगफली और मटर। ठीक है, मूंगफली और मटर में विटामिन ई की पूर्ति करती है मूंगफली और मटर। फिर अपना है विटामिन के विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि जो मनुष्य होता है ना, उसके कभी चोट लग जाती है तो जहाँ से उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि रक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो वो रुकता नहीं है विटामिन के की कमी से, थक्का नहीं बनता है रक्त का। तो उस बंदे को क्या करना चाहिए जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है? हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और मांस भी खाना चाहिए। यदि मांस नहीं खाता है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। स्रोत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस इसके मुख्य है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको विटामिन समझ में आए कि नहीं। धन्यवाद।